अगर आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है ना, धोखा दे रहा है, और आपके हाथ में सबूत लगे हैं, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, ठीक है, तो उन सबूतों को, वीडियो हैं, चैट्स हैं, मैसेजेस हैं, उनको संभाल के रखो, ताकि फ्यूचर में आप उनके बेसिस पे लड़ सको, उस इंसान को गलत साबित कर सको। तो सबसे पहले अगर आप कोई वीडियो और मैसेज, रिकॉर्डिंग, ऐसा कुछ मिलता है ना आपको, तो आप उसको संभाल के रखना। अगर आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांग रहा है ना, माफ़ भी कर दो, फिर भी भाई वो चीज़ें संभाल के रखो, क्योंकि कुत्ते की दुम और धोखेबाज इंसान कभी भी नहीं बदलता। और सबसे बड़ी बात तो भाई, गलती की माफ़ी करो, गलती हो तो माफ़ करो, धोखेबाजी की कोई माफ़ी नहीं होती। सामने वाले बंदे को पता होता है कि मैं उसको चीट कर रहा हूँ, अपनी पार्टनर को चीट कर रहा हूँ, या अपने पार्टनर को चीट कर रहा हूँ, आदमी हो या औरत हो, मेरे पार्टनर को तकलीफ होगी, सोच समझ के प्लानिंग के साथ वो करता है। और अगर आपने उसको पकड़ लिया, आदमी हो या औरत, कोई भी हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर आपने उसको एक बार पकड़ लिया, तो दोबारा वो चोरी ऐसे ही करेगा कि वो आपके हाथ में नहीं आए। करेगा जरूर, पर थोड़ा सतर्क होकर। तो प्रूफ जो होते हैं ना, वो संभाल के रखना। माफ कर दो, अब वो आपकी मर्जी है, चांस दे दो, ठीक है। मैं तो यही कहूंगी भाई, धोखेबाजी का चांस दो ही मत, क्योंकि ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ से मैंने ये चीज़ सीखी है कि धोखा अगर किसी बंदे ने किया है ना, तो उसको चांस मत दो, क्योंकि ये होते हैं एकदम नाली के कीड़े, ठीक है। ये कभी भी सुधरते नहीं है, ये गंदगी में ही लौटेंगे जाके, कितना भी आप कर लो। तो धोखेबाजी की माफ़ी नहीं दो, वही बढ़िया है। क्योंकि अगर आप धोखे को मौका दे रहे हो, तो इसका मतलब फिर से आप अपने आप को धोखा देने के लिए एक और उस बंदे को मौका दे रहे हो। आप उसको चाकू दे रहे हो कि लो भाई मेरा गला काट लो, पहले धोखे से काटा था, अब की प्यार से हलाल कर लो। तो ऐसे लोगों से जितना जल्दी दूर हो जाओ, वही बेटर है। और प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा, इस पर अपनी कमेंट ज़रूर करिएगा, अपनी सोच ज़रूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए हमें। राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ, अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। मेरे ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस पोस्ट पे कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, आप लोग अपनी सोच ज़रूर बताइएगा। और ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है, मतलब किसी ने मेरे से बोला है, किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, तो उन्होंने बोला है कि सिस्टर प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना करके मेरे को चीज़ें बता दीजिए, क्योंकि उनका कमेंट बहुत बड़ा है। और आजकल मैं लाइव नहीं आ रही हूँ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। और भाई मेरी शक्ल पे मत जाना, इस टाइम में मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये वीडियो मैं सुबह सुबह मॉर्निंग की टाइम पे कर रही हूँ। टाइम नहीं दिख रहा, सॉरी, उल्टा ही दिख गया। ये देखो, 6:57। ये सिस्टर का मैं नाम नहीं लगा रही हूँ, इनकी प्रॉब्लम आप लोग भी सुनिएगा, और प्लीज़ उस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी लायक नहीं हूँ कि मैं किसी की लाइफ पे कमेंट कर सकूँ या किसी को कोई सुझाव दे सकूँ, क्योंकि मैं खुद इतना धोखा खा के बैठी हूँ ना लाइफ में, मैं क्या ही बोलूँ। इनका मैं नाम नहीं लगा रही, इनका नाम मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ, नाम नहीं मेंशन कर रही हूँ, ना आईडी मेंशन कर रही हूँ, कि कभी फ्यूचर में अगर इनकी लाइफ ठीक हो जाए तो इस वीडियो की वजह से इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनका कमेंट है, पढ़ती हूँ, मैं लगा भी दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। कि दीदी मेरी शादी 2019 को 18 की एज में हुई थी। सन 2019 में इनकी शादी हुई थी, जब ये 18 साल की थी। और प्रेजेंट टाइम में, मतलब 2024 में,
इनकी 4 साल की बेटी है। इनके हस्बैंड के अफेयर्स थे इनके अफेयर्स थे इनके हस्बैंड के अफेयर्स थे और शादी के बाद एसटीडी के लिए, मतलब पढ़ाई करने के लिए, इनको जयपुर राजस्थान भेज दिया। ये टीचर की प्रिपरेशन कर रही थी, बट इनके हस्बैंड इनको हमेशा टॉर्चर करते थे। और सबसे बड़ी बात तो इनको मेंटली टॉर्चर करते थे, मेंटली और शायद फिजिकली भी टॉर्चर करते थे। ये पूरा इन्होंने बताया नहीं डिटेल में, पर इन्होंने बोला कि मेरे को जो टॉर्चर करते थे और इनका नंबर जो है था कॉलिंग वाला वो ब्लॉक करके रखते थे। ये उस टाइम पे समझ ही नहीं पाई क्योंकि शायद एज कम थी। और 2021 में बेटी हुई थी इनको, तब इनके हस्बैंड इनको मायके छोड़ा है और नंबर ब्लॉक करके रखते थे उस टाइम पे भी, तभी ये समझ नहीं पा रही थी। और जब इनकी बेटी 1 साल की हुई जब इनकी बेटी 1 साल की हुई ना, तब इन्होंने जो है वीडियो चैट मैसेजेस देखे इनके हस्बैंड्स के। 2021 में इन्होंने देखा और ये 2024 चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। इन्होंने अपने हस्बैंड के होटल्स के वीडियो देखे थे। आप समझ सकते होंगे आगे कि क्या चीज़ है, कि मतलब इंसान किस लेवल तक गया है। ये टूट चुकी थी इनका कहना है, और फिर भी इन्होंने सब कुछ माफ़ कर दिया बेटी के खातिर। बट कुछ दिनों बाद फिर से अफेयर स्टार्ट हो गए, और इनका कहना है कि मैं 6 बार देख चुकी हूँ। चुकी हूँ, बट फिर मुझे पता चला, घर से ही निकाल दिया इनको, ये सिस्टर को भी घर से निकाल दिया। 6 बार मतलब देख लिया है इन्होंने कि इनके हस्बैंड गलत कर रहे हैं, उसके बाद इनके हस्बैंड ने इनको घर से निकाल दिया, मायके छोड़ दिया। 8 महीने से अलग रह रही हूँ, आज तक माफ़ी तक नहीं मांगी। मेरी बेटी को मेरे घर से दादागिरी से ले गए। टीचर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जयपुर में रहती हूँ। सास ससुर बोलते हैं कि ले जाने के लिए सास ससुर इनको बोलते हैं ससुराल, बट हस्बैंड माफ़ी तक नहीं मानता। क्या करूँ, प्लीज़ रिप्लाई, मुझे क्या करना चाहिए, समझ ही नहीं आ रहा है। मेरी फैमिली गरीब है, बट मुझे बताएं मैं क्या करूँ। कभी कभी लगता है कि मैं कुछ मतलब खुद को कर लूँ, ये इस कंडीशन में है, इसलिए मैं इनका वीडियो बना रही हूँ कि ये बोल रही है मैं सुसाइड कर लूँ। तो पहले बहन, सुसाइड मत करो, क्योंकि आप एक सिर्फ बीवी एक बेटी नहीं हो, आप एक बच्चे की माँ हो, एक बच्ची की माँ हो। और एक औरत जब माँ बन जाती है ना, तो उसे मरने का भी अधिकार नहीं होता। खुद की बेटी के लिए जियो। जो पति आज आपको नहीं देख रहा है, वो सिर्फ इसलिए अपनी आपकी बेटी को लेके गया है ना, ताकि समाज के लोग उसको ना बोल सके। और सबसे बड़ी बात होती है, जब एक औरत की हिम्मत तोड़नी होती है ना, तो उसके बच्चे को लोग जो है हथियार बना लेते हैं इमोशनली। क्योंकि आदमियों को पता होता है कि अगर बच्चे की बात करेंगे ना, तो वो बहुत जल्दी पिघल हो जाएगी। इमोशनली फूल बनाते हैं, हिम्मत तोड़ते हैं। नहीं तो औरत से ज़्यादा ताकतवर सहनशील कोई भी इंसान नहीं होता। तो पहली बात तो ये मरने वरने का जो है छोड़ दीजिए प्लीज़, कि जो है सुसाइड कर लेंगी, क्योंकि अगर आप मर गई तो आपकी बेटी को कोई भी नहीं देखेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो शादी करके आते हैं आदमी से और अपने पति की दूसरी बीवी के बच्चों को अपना लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। ठीक है, बहुत ही कम लोग होते हैं। तो अपनी बेटी के लिए जियो। और आप बोल रही हैं कि आप टीचर की प्रिपरेशन कर रही थी जॉब के लिए।
भाई इतना खुद को सक्षम बना लो कि सामने वाले बंदे को तुम छोड़ सको। आज आपके पास आपका मायका भी कमजोर है, इसीलिए शायद वो चीज करते जा रहे हैं, अत्याचार आप पे। उन्हें पता है कि मायके वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप जाओगे कहाँ, आपके पास बच्चा भी नहीं है, सरवाइव करने का कोई साधन भी नहीं है। ठीक है, तो मायके में आप कितने दिन रहोगे? अभी तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आप अपने आप को इतना काबिल बना लो ना कि बाद में लड़के आप लीगली लड़के आप अपने पति से डाइवोर्स भी ले सको और बच्चा भी ले सको। और ऐसे नीच इंसान जो होते हैं ना, जो होटल तक दूसरी औरतों के साथ चले जाते हैं, चीट करते हैं, जो भी आदमी या औरत है भाई, उनको तो मौका देना ही नहीं चाहिए। ये अपने बच्चे के भी सगे नहीं होते। अगर ये अपने बच्चे के बारे में सोचे ना तो ये वो चीज करे ही ना जो ये करके आए हैं, जिस गोबर में घूम ये लेट के आए हैं। क्योंकि सबको पता रहता है कि अगर उस इंसान ने, उस औरत ने या उस आदमी ने चीटिंग की है ना, तो बदनामी भी होगी समाज में और हमारे पार्टनर को दर्द भी होगा। धोखे में भाई सभी को दर्द होता है, ठीक है। और रही माफी मांगने की बात, 6 बार आपने देख लिया, शायद 6 बार उसने माफी भी मांग ली होगी, तो 7वीं बार माफी मांग के उसका क्या ही करेंगे? उसकी माफी की कोई वैल्यू नहीं है। एक मर्द की जुबान की कीमत होती, थूक के चाटने वाला मर्द नहीं होता मेरे समझ से, ठीक है। धोखेबाज इंसानों से जितनी जल्दी आप दूर हो जाएंगे ना, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। इससे आपकी आगे की लाइफ नहीं खराब होगी। और अगर मतलब आप जैसे टीचर की प्रिपरेशन कर रही हो, तैयारी कर रही हो टीचिंग की, तो फिलहाल तो आप चुप रहो, अपने अंदर हिम्मत रखो। और ये जो आपके अंदर ये है ना दुख वाली भावना कि मैं मर जाऊंगी, मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, इंसान के अंदर तभी आता है ना कि जब उसको लगता है कि भाई सामने वाले बंदे ने मुझे छोड़ दिया है, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी, इतना प्यार करती हूँ मैं उससे। रो रो के आप मर जाओगे, फिर भी ऐसे आदमियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप रो, आप मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ऐसे लोग ना सिर्फ आपको यूज करना जानते हैं। मैं इस तकलीफ से मैं हूं, इसलिए मेरे को पता है। अगर वो माफी भी मांग लेगा ना तो यहां से मांगेगा, यहां से नहीं मांगेगा, दिमाग से खेलेगा कि चलो माफी मांग लेता हूँ, फिर पीठ पीछे फिर अफेयर करता हूँ। कोई नहीं, ये कहाँ जाएगी। लोग शादी कर लेते हैं ना तो बीवी को जागीर की तरीके समझते हैं। उन्हें लगता है अरे चली जाएगी तो जाने दो, हम दूसरी ले आएंगे। उन्हें ये नहीं पता कि साथ निभाने वाले कम और बिस्तर पे साथ सोने वाले बहुत मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए अगर आपकी पढ़ाई का खर्चा आपके ससुराल वाले उठा रहे तो बहन भाई चुप ही रहो। पहले आप अपना कुछ बन जाओ, अपने और अपनी बच्ची का खर्चा उठाने लायक की हो जाओ, फिर आप अपनी बच्ची के लिए लड़ो, अपने लिए लड़ो, और भाई ऐसे इंसान से दूर हो जाओ। आप मर गई तो उस बंदे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ससुराल वाले तो नाटकबाज होते हैं एक नंबर के, वो अपने बेटे का ही साथ देंगे, ठीक है। तो उनके उस पे जा करके रहने से या फिर माफी से कोई भी मतलब नहीं रहता। क्योंकि आपको जिस इंसान के साथ लाइफ बितानी है, जब वही नहीं सही है, उसका कैरेक्टर ही नहीं सही है, तो कोई मतलब नहीं बनता है ऐसे रिश्ते का। गरीबी तो इंसान फिर भी काट लेगा, धोखेबाज इंसान ना कभी नहीं सुधरता। और औरत तो शायद सुधर भी जाए, औरत तो शायद सुधर भी जाए, मर्द कभी नहीं सुधर सकता। क्योंकि उसके अंदर एक घमंड होता है, मैं कमाता हूँ, मैं कर सकता हूँ। वो आपको मारेगा भी, पीटेगा भी, वो उसको मर्दानगी का नाम दे देगा। तो मेरे हिसाब से तो भाई आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, एक अच्छी सी जॉब की तैयारी करो, जॉब मिल जाए उसके बाद आप लीगली लड़के अपनी बेटी ले सकते हो, और ऐसे इंसान को डाइवोर्स देके उससे दूर हो जाओ। और ये जो आपका दुख है, तकलीफ है, ठीक है ना, इसको नफरत में बदलो, गुस्से में बदलो। इस दर्द को ना अपनी ताकत बना लो।
उस इंसान से लड़ने के लिए। जब उस व्यक्ति का चेहरा देखो ना तो उसके धोखे को सिर्फ याद रखो कि इस इंसान ने मेरे को धोखा दिया और मेरी लाइफ खराब कर दी। कितने केसेस सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं जिसमें आदमियों ने उनको धोखा दिया है औरतों को, और औरतों ने बार बार घर बचाने के लिए माफ भी कर दिया और उस आदमी की फितरत नहीं चेंज हुई। और उसकी माफी का करेंगे क्या आप? उस बंदे को पहले से ही पता था कि मैं किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन में जा रहा हूँ। मतलब अगर होटल में गया है तो जो है उसको पता है कि वो फिजिकल रिलेशन में जा रहा है तो मेरी पार्टनर को तकलीफ होगी। जब उसको इस चीज का एहसास नहीं है तो आप उसकी माफी का क्या ही करोगे भाई। रविशंकर ने भी मेरे से कई बार माफी मांगी है और रिटर्न में मांगी है, उसके बावजूद बंदा भाग गया। तो आज नहीं कल ऐसे लोग ना आपको छोड़ ही देंगे। ये एक चेतावनी होती है गॉड की तरफ से कि भाई तुम संभल जाओ। तुम्हारा पार्टनर अगर ये चीज कर रहा है, धीमे धीमे ये चीजें क्राइम की तरफ चली जाएंगी। हवस इंसान के दिमाग पे कब चढ़ के नाचती है ना, उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। और जो लोग ऐसे करते हैं ना चीटिंग, वो होते हैं साइको। वो व्यक्ति किसी का रेप करने और किसी का मर्डर करने से भी पीछे नहीं हटेंगे आगे जाके। तो पैसे और पावर के रूप में अपने आप को मजबूत बनाओ ताकि ऐसे लोगों से आप लड़ सको। और धोखेबाज कोई भी हो, आदमी हो या औरत हो, भाई एक बार मौका दिया, 2 बार मौका दिया, तीसरी बार मौका मत दो। चुप हो जाओ, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि सामने वाले बंदे को मुंह तोड़ जवाब दे सको। और जब तक आपकी कंडीशन ऐसी नहीं हो जाती तब तक चुप रहो। पलट की मार तब करो जब इंसान से लड़ने लायक के हो जाओ, फिजिकली मेंटली अपने आप को इतना तैयार कर लो। और इस वीडियो में ना प्लीज आप लोग भी, जो लोग भी मेरा वीडियो देखेंगे ये वाला, उस पे कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि ये तो मैंने अपनी तरीके से समझाई थी चीजें, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज मैंने भी फेस की है। मैंने भी पहले ये सारी चीजें जो इनकी कंडीशन है ना ये मैंने की थी। माफी से लेके मरने तक का सफर मैंने तय किया। फिर लास्ट में मैंने अपने बच्चे के बारे में सोचा और लड़ने की ठानी है। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद था कि शायद मेरी बात किसी एक व्यक्ति को समझ में आए और वो ये चीज नहीं करे। क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी भाई, मैं बच गई, मेरी जान बच गई। सारी लेडीजों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, ना उनके बच्चों की किस्मत इतनी अच्छी होती कि उनकी माँ ने कुछ किया और बच गई, जिंदा बच गई। जिंदगी बहुत अनमोल है। प्लीज इसको किसी ऐसे नीच इंसान के लिए, धोखेबाज इंसान के लिए वेस्ट मत करो। अपने और अपने बच्चे के लिए सोचो। हम जब सिंगल मदर है ना, मतलब एक अकेली औरत, हमें अपने बच्चे के लिए जीना पड़ता है। एक औरत माँ बनने के बाद ना मर भी नहीं सकती सुकून से। फिर अगर आप आज की डेट में मर भी गई ना, ऊपर जा करके देखोगे कि आपके बच्ची की दुर्दशा और ज्यादा हो रखी है। कोई मतलब नहीं है। बहुत सी औरतें हैं समाज में जो अपने बच्चे को अकेले पाल रही हैं। तो प्लीज जो भी करिएगा सोच समझ के करिएगा। और वैसे भी आप अगर टीचर की जो तैयारी कर रही हैं तो आप मेरे से ज्यादा समझदार होंगी, शायद ज्यादा पढ़ी लिखी भी होंगी, इसलिए। और फिलहाल धोखेबाज इंसान कभी भी नहीं सुधरता। मेरी खुद 18.5 साल की शादी है, मैंने खुद रविशंकर को कई बार माफ किया है, पर बंदा दिसंबर से भाग रखा है। तो भाई ऐसे लोग ना कुत्ते की पूंछ होते हैं, कभी नहीं सुधरते। धोखेबाजी इनकी ब्लड में होती है। आप लोग भी यही इस पे अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि जो चीजें मैं उस बहन को नहीं समझा सकी, शायद आपकी बातों से वो चीज ये समझ जाए। और इसमें मैंने उनका नाम नहीं मेंशन किया है। धन्यवाद।